हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में मैं अटल पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे और आज का जो वीडियो है ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है? तो इंटरेक्शन के बेस पर है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, दो फेजेस होती हैं कोलोइड्स में, ये हमने कोलोइड्स वाले जो वीडियो है उसमें पढ़ा था। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसके पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ही किया था, बट वहां पर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेस पर क्लासिफिकेशन किया था। यहां पर हम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की जो इंटरेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उनके बेस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन अगर आपकी यहाँ पर है व्हाइट बोर्ड पर, तो ये जो वीडियो है, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन के बेस पर हमें क्लासिफिकेशन करना है, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे। अब इसके बेस पे जो कोलोइड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है लायोफिलिक कोलोइड्स। ठीक है, लायोफिलिक कोलोइड्स एंड द अदर वन इज लायोफोबिक कोलोइड्स। ठीक है, लायोफिलिक कोलोइड्स एंड लायोफोबिक कोलोइड्स। अब यहां पर लायोफिलिक का मतलब क्या है और लायोफोबिक का मतलब क्या है? तो देखिए, लायोफिलिक जो वर्ड है उसमें आपको पता होगा फिलिक का मतलब क्या होता है और यहां पर फोबिक इसका मतलब क्या होता है। देखिए, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन या कह दे लविंग। ठीक है, मींस जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगा उनमें और एक दूसरे को लव करते हैं। ठीक है, अब यहां पर लायोफोबिक में क्या होगा, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्पर्जन मीडियम को क्या करेगी, हेट करेगी। ठीक है, हेटिंग या ऐसा कह दे रिपेलिंग। तो जो लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं उनमें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को हेट करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे। ठीक है, तो लायोफोबिक मींस होता है जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है वो एक दूसरे को हेट करते हैं, उनमें अट्रैक्शन नहीं होता है। बट यहां पर जो लायोफिलिक हैं वो क्या करेंगे, उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है वो एक दूसरे को लव करते हैं, अट्रैक्शन होता है उन दोनों में। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात है कि ये इजीली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं और ये इजीली प्रिपेयर नहीं होते हैं, नॉट प्रिपेयर इजीली। ठीक है, अब यहां पर इजीली प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं लायोफिलिक में? लायोफिलिक में जब डिस्पर्जन मीडियम हम लेते हैं उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज अगर डाल दी हमने और उसको शेक कर दिया, है ना, तो ये इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं। बट यहां पर लायोफोबिक में क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को हेट करते हैं, रिपल करते हैं, इसलिए इसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने डिस्पर्जन मीडियम लिया, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज को डाल दिया और शेक कर दिया तो ये बन गए आसानी से, है ना। इनको हम आसानी से नहीं बना सकते, इनका प्रिपरेशन बहुत ही स्पेसिफिक मेथड्स के थ्रू होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेथड की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ये इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं, ये इजीली प्रिपेयर नहीं होते हैं। ठीक है, डिफरेंस भी आप कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस में भी ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, है ना, स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। और लायोफोबिक जो कोलोइड्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं या कह दें कि लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू लायोफिलिक कोलोइड्स। ठीक है, तो लायोफिलिक जो कोलोइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो वही बात, फिर से वही बात है कि जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है इनमें अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे को लव करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और यहाँ पर एक दूसरे को रिपल करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं या फिर लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बात और यहाँ पर है और वो इंपॉर्टेंट बात है कि जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, लायोफिलिक कोलोइड्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, जबकि जो लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं।
ठीक है। अब लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल क्यों होते हैं? तो इसका रीजन ये है कि इनको जब हमने प्रिपेयर कर लिया, ये इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा है कि ये इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं, तो इनको कुछ मेथड्स हैं उनके थ्रू हम अलग भी कर सकते हैं। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम से हम लायोफिलिक कोलॉइड्स बना सकते हैं, और लायोफिलिक कोलॉइड को हम डिस्पर्स्ड फेज में और डिस्पर्जन मीडियम में, इन दोनों में सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इरिवर्सिबल क्यों होते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स? इसका रीजन ये है कि ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है इनको प्रिपेयर करने में, है ना, नॉट इजीली प्रिपेयर्ड, आसानी से तैयार नहीं होते हैं, आसानी से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम अगर एक साथ मिल जाएंगे तो लायोफोबिक कोलॉइड्स बन जाएगा, बट यहां पर लायोफोबिक कोलॉइड्स को हम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में सेपरेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, पहले जो हमने पढ़ा था उसकी लैंग्वेज, उसकी जो थ्योरी है, बस वही यहाँ पर लिखी है ना, तो पहले जो हमने समझा था वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फर्स्ट लिखा है लायोफिलिक कोलॉइड्स या लायोफिलिक सॉल्ट्स में लिखा है दीज आर डिफाइंड एज द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर द डिस्पर्जन मीडियम. These are generally stable solution. These are self-stabilized due to strong attractive forces between the two phases. ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था उसको यहाँ पर लिखा है और कुछ नहीं है ना। मतलब कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन होता है ना, डिस्पर्स्ड फेज में और डिस्पर्जन मीडियम में, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन होता है, लविंग होते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है दीज आर जनरली स्टेबल सॉल्यूशन. अब स्टेबल सॉल्यूशन क्यों है ये भी मैंने पहले बताया था, क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है ये एक दूसरे को लव करते हैं, है ना, अफेक्शन करते हैं, लव करते हैं, अट्रैक्शन होता है इन दोनों फेजेस में, तो इसलिए स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं और इनको प्रिपेयर करना भी बहुत ही इजी होता है ना। डिस्पर्जन मीडियम हमने लिया, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज को डाल दिया और इसे शेक कर दिया, तो ये इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे लिखा है दीज आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द टू फेजेस, है ना। ये खुद में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, अपने आप स्टेबल होते हैं। इनको स्टेबल करने के लिए कोई दूसरा जो एजेंट है वो हमें ऐड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये खुद में स्टेबल होते हैं। किस कारण से होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, तो ये है लायोफिलिक सॉल्ट्स या फिर लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लायोफोबिक कोलॉइड्स और सॉल्ट्स। लिखा है इसमें दीज आर द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव नो अफेक्शन फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के एंड डिस्पर्जन मीडियम के, तो इन दोनों फेजेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई अफेक्शन ही नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता है ना। दे हेट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, हेट करते हैं, रिपेल करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हेट करते हैं, सो क्या करेंगे, ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, लायोफोबिक होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है सच सॉल्यूशंस आर रिलेटिवली लेस स्टेबल, है ना, ये इतने स्टेबल नहीं होते हैं। रीजन इसका वही है कि इनमें जो अट्रैक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा था स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है लायोफिलिक सॉल्ट्स में, यहाँ लायोफोबिक सॉल्ट्स में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, तो दूर दूर भगाएंगे। ठीक है, तो इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं या लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू लायोफिलिक सॉल्ट्स। ओके, आगे लिखा है एंड आर नॉट ईजीली प्रिपेयर्ड, ये ईजीली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, वो मेथड्स भी हम आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। ठीक है, तो इनको इजीली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, जबकि जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं इनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज डाल देते हैं और शेक कर देते हैं, तो ये इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं ये इजीली प्रिपेयर नहीं होते हैं। ठीक है, अब
हाँ, एग्जाम्पल बताना मैं आपको भूल गया था लायोफिलिक सोल्स के। लायोफिलिक सोल्स के एग्जाम्पल है गम्स, जिलेटिन, स्टार्च एक्सेट्रा। ठीक है, और लायोफोबिक सोल्स के एग्जाम्पल क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, FeOH का होल थ्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये लायोफोबिक सोल्स के एग्जाम्पल हैं, और ये जो थे जिलेटिन, गम, स्टार्च, ये लायोफिलिक सोल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।